राजेश जी भारूका द्वारा करेंगे। कृपया सभी तालियों की। इस दिव्य गीता सत्संग में उपस्थित आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्य गुरुदेव ज्ञानानंद जी कुछ ही देर में पधारने वाले हमारे बीच में। इनके पूर्व आज एक बहुत ही विलक्षण संत हमारे बीच उपस्थित है, श्री आचार्य चंद्रेश जी, जिनका परित्राण सत्र गुरुकुल के नाम से इनके आचार्य हैं। और ये जो हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा है उसको आगे करने में, उसको बढ़ावा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। और आचार्य सूर्य सागर जी के ये दत्तक पुत्र हैं। और बहनें, हमारे उपस्थित हमारे महानुभाव सभी आदरणीय श्री, सबको सादर प्रणाम। हर हर महादेव। और 3 बाण में पूरी महाभारत समाप्त करने के वीर योद्धा हमारे श्याम जी महाराज की जय श्री श्याम। महाराज अग्रसेन जी की। हम जहां पे जाते हैं तो सबकी अपनी अपनी एक भावनाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी एक विचारधाराएं होती हैं। सब अपने अपने तरीके से भगवान को मानते हैं। कोई करुणा देखता है, कोई प्रेम देखता है और कोई शक्ति देखता है। तो आपके सामने उपस्थित ये आपका जो बच्चा खड़ा है, ये शक्ति की साधना करता है, क्योंकि शक्ति की हमेशा साधना होती है, शक्ति की हमेशा पूजा होती है। 9 दिन की नवरात्रि भी शक्ति की उपासना के लिए की जाती है। तो सभी मातृ शक्तियों की जय हो। कुछ घटनाएं मैं बताऊंगा जो मेरे साथ में घटी थी पहले। आज यहाँ पे मातृ शक्तियां भी उपस्थित हैं। खास करके मैं आपसे बातचीत करूंगा, करना तो सबसे है लेकिन आप सबसे बातचीत करूंगा। 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था, सबको पता होगा। पूरा भारत उस समय बड़ा दुखी था और गुस्से में भी था। तो उसका कारण था कि एक बेटी का बलात्कार होना हमारे लिए, वैसे तो हर 15 मिनट में अगर गवर्नमेंट का आंकड़ा देखा जाए तो हर 15 मिनट में 3 बेटियों का रेप अपने भारत में होता है, हर 15 मिनट में। आज लव जिहाद से लेकर के लैंड जिहाद से लेकर के हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया जा रहा है, हर तरीके से, कि सनातन धर्म को कैसे खत्म किया जाए। आज हम जिनकी पूजा करते हैं, भगवान श्री श्याम जी, जिन्होंने अपने शक्ति में सिर्फ इतना भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मुझे अगर चांस मिला, मैं पहली बात तो जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। इसलिए भगवान श्री श्याम को क्या बोला जाता है? हारे का सहारा। अगर आप हार रहे हो तो भगवान श्री श्याम खड़े हैं, आप हार नहीं सकते हो। जब तक वो है और वो कभी जाएंगे नहीं और आप कभी हारोगे नहीं अगर उनकी शरण में चले गए तो। दूसरी बात, उन गुरुकुलों को बंद कर दिया गया जहां से हमें 3 चीजें मिलती थी: संस्कार, शिक्षा और शक्ति, जिसकी बात मैं यहां पे करने आया हूं आप सबके बीच में। आज न तो हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार है, न तो वो सनातन की शिक्षा बची है, और न तो हमारे अंदर उतनी शक्ति बची हुई है। कहीं ना कहीं हम लोग पद, प्रतिष्ठा और पैसा, ये 3 के पीछे कहीं ना कहीं इतना भाग रहे हैं कि अपना सब कुछ, सर्वस्व विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। आज हमें धन चाहिए, धन के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहे हमारा सर्वस्व लुट जाए, सर्वस्व चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पे आरएसएस से, बजरंग दल से गौरव भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये लोग माँ बहन बेटियों के लिए लड़ते हैं कि लव जिहाद में ना फंसे, वहां पे ना जाएं। आप सबको एक चीज नहीं पता है कि लव जिहाद में बेटियां फंसती कैसे हैं,
क्योंकि न तो हमारे सनातन का संस्कार मिल रहा है, न तो हमारे सनातन की शिक्षा मिल रही है, न तो हमारे सनातन की शक्ति मिल रही है। अगर ये तीनों मिला होता तो हमारी दुर्दशा हो रही है। हम फालतू में गाल बजाना मुझे नहीं आता। मैं बड़ी तारीफ नहीं कर सकता हूं कि सनातन इस समय बड़ा मजबूत है, क्योंकि भारत 22 बार बंट चुका है। भारत का एक टुकड़ा है जहां पे आप लोग रहते हैं, एक टुकड़ा है भारत का एक। और आज हो सकता है कि मेरी बातें थोड़ी चुभ जाए, थोड़ी बुरी लग जाए, तो अपना बच्चा समझ करके, एक छोटा सा अदना सा एक साधक समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कड़वी बातें ही कर पाता हूं, मुझे सीधी बातें करनी आती है। मैं घुमा फिरा के प्रेम वाली बातें मुझे नहीं आती। उज्जैन धाम चले जाइए, वहां पे सांदीपनी आश्रम है। कितने लोग गए हुए उज्जैन धाम? वहां पे एक सांदीपनी आश्रम है जहां पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण खुद शिक्षा लिए थे, और वहां से वहां उस गुरुकुल से शिक्षा लेने के बाद वो भगवान हुए थे। अपने संस्कार को, अपनी शिक्षा को, अपने त्याग को दिखा करके वो भगवान बने थे। वो आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सांदीपनी आश्रम आज प्रदर्शनी का केंद्र है। वहां पे अब योद्धा तैयार नहीं होते हैं, वहां पे हम जाते हैं सिर्फ देखने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण यहां पे शिक्षा लिए थे। भगवान श्री श्याम इतने बड़े योद्धा जिनको कोई हराने वाला जन्म ही नहीं लिया था, आज हम उनका नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन उनकी पूजा क्यों करते हैं ये हमें खुद को नहीं पता। उनकी शक्ति की, उनकी साधना की, उनके संस्कारों की हम पूजा करते हैं। हम भगवान श्री श्याम की पूजा ऐसे ही नहीं करते, और सब पूजा योग्य नहीं होते। भगवान राम गुरुकुल से जब अयोध्या वापस आए तो पिता के वचन को मान करके अपने संस्कार का परिचय दिया, और राक्षसों का वध करके, राक्षसों का संहार करके अपने शक्ति का परिचय दिया। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं आप लोग। आज उन्हीं गुरुकुलों को हम लोग बंद करके सिर्फ और सिर्फ तालियां बजा रहे हैं। आज 7.8% हिंदू कम होकर के तालियां बजा रहे हैं, और कोई 43% ज्यादा होकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहां पे गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, यहां पे गीता, भगवत गीता हम लोग सुनने आ रहे हैं, लेकिन भगवत गीता में अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को 18 अध्याय और 700 श्लोक पढ़ना पड़ा, तब जाकर के वो समझे कि नहीं, अन्याय अगर हो रहा हो तो आवाज उठाना चाहिए, नहीं तो मार दिए जाओगे। मैंने हमेशा, जहां पे भी मैं गया, मैं हमेशा एक ही शब्द बोला कि आप सब सिर्फ शक्ति की अगर साधना करते हो तो शक्तिशाली बनो। शक्तिशाली बनना बहुत जरूरी है। और मैं जहां से आता हूं, मैं वहां की कहानी सुनाता हूं कि मैं शक्तिशाली बनने की इतनी ज्यादा कोशिश क्यों करता हूं कि सब लोग शक्तिशाली बनो। मैं कश्मीर से आता हूं, मैं कश्मीर में शिक्षा लिया हूं। मैं 5 साल की उम्र से, जब मैं 5 साल का था तब से 17 साल तक कश्मीर में रहा हूं। जब वहां की छोटी छोटी मां बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, तो मैं देखता था। और जो हमारे गुरु जी से, वशिष्ठ नारायण त्यागी जी से जो हो सकता था वो करते थे, लेकिन कितना करते अकेले बेचारे। आज हमें हर घर से एक फौजी चाहिए, हर घर से एक वीर योद्धा चाहिए। जरूरी नहीं कि उसके हाथ में तलवार ही हो, जरूरी नहीं है कि उसके हाथ में बंदूक हो, जरूरी नहीं है कि उसके हाथ में बम हो। वो मैं उसी पे आ रहा। जरूरी नहीं है कि वहां पे बम ही लेके हाथ में चले। जरूरी ये है कि सनातन की शिक्षा ले, सनातन का संस्कार ले, और कट्टर सनातनी बने। अगर आप लोग
सहयोग करते हो, दान करते हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा दान जा कहां पे रहा है और इससे सनातन का क्या फायदा हो रहा है। हम सहयोग क्यों देते हैं, हम लोग अनुदान क्यों देते हैं, हम राशियां क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं सनातन मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा। और अगर वो नहीं हो रहा है तो वहां पे दान देने का कोई मतलब नहीं, वो चाहे यहां पे आचार्य चंद्रेश जी ही क्यों ना खड़े। अगर सनातन की शक्ति चाहिए तो सबसे पहले ये सुन लेना, कड़वा है बोलने में, बोलोगे गुरुजी आप थोड़ी तकलीफ झेलते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, हम तो हमारे दो का जो नियम लगा करके बैठे हुए हो, जिस दिन बेटा मर जाएगा और बेटी भाग जाएगी उस दिन तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा, तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना हमेशा। कम से कम 2 बेटे 2 बेटियां हमारी होनी चाहिए, भागे नहीं भागे, मरे नहीं मरे, कुछ भी हो। जो पाल नहीं सकते वो 12 से 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जो पाल सकते हैं वो बोलते हैं मैं एक ही बहुत है हमारा, तो हम अपने को ज्यादा वो नहीं करना है। क्या करेंगे इतने बच्चे, भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अरे यही सोचते सोचते तो आपकी पॉपुलेशन घट गई, और जिनकी नहीं बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ गई। और आने वाला कल लिख के लेके जाना, यहां से नोट कर लेना कि कोई पागल आया था बता के गया था, आने वाला कल प्रधानमंत्री भी उधर से खड़ा होगा और जीतेगा भी, क्योंकि हमारी एकता कहीं पर भी नहीं है, न तो धर्म में, न तो समाज में, और न तो घर में, न तो रिश्तेदारी में। हम कहीं ना कहीं हर जगह भिड़े पड़े हैं। पहले धर्म से अलग होते हैं, बाद में समाज से भी अलग होते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। बाद में अपने घर में अपने भाइयों से भी जुदा हो जाते हैं। हम उस सनातन के संस्कार से आते हैं जहां पे खड़ाऊ भी राज किया था, और आज अगर भाई सगा थोड़ा सा ले लिया तो हम तो उसका कत्ल कर देंगे, हत्या करेंगे उसकी। हमारा हिस्सा ले कैसे लिया, अरे एक खून के हो, एक कोख के हो, क्यों उसको ऐसी इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, क्या करोगे ये सब ले जा करके। आज यहाँ पे प्लान बना रहे हो बड़े बड़े व्यापार का, बड़े बड़े बिजनेस का, और कल पता चली तुम्हारे सांसें ही खत्म हो गई, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारे प्लान सब यहीं पे धरे के धरे रह गए, कहीं कुछ नहीं जाने वाला है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्थिति जो दयनीय होती जा रही, हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी योगी जी हैं तब तक तो जय जय है हमारी, लेकिन गलत फहमी में हो। एक चीज याद रखना, जब तक धर्म शक्तिशाली रहेगा तब तक कोई भी राज करेगा, लेकिन अगर राजकारण शक्तिशाली हो गया तो धर्म का पतन होना निश्चित है। धर्म से राज्य चलना चाहिए, राज चलना चाहिए, आपका राजनीति चलनी चाहिए धर्म से। राजनीति के मैं खुद कुछ इतना बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इतना बोल सकता हूं कि अभी हमारे पास तैयारी करने का समय, हमारे पास गुरुकुल की स्थापना करने का समय है। मंदिर इतना ज्यादा बना लिए, उसको बचाने की अभी जरूरत है, बनाने की नहीं। अभी मंदिरों को बचाने की जरूरत है। कहां से लाओगे, कौन है जो आपके पास खड़ा होगा। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी पुलिस है, प्रशासन है, आर्मी है, तो एक बात बताओ, अभी यहां पे आपके साथ में कोई घटना हो जाए, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट तक पुलिस पहुंच जाएगी क्या, पहुंचेगी क्या। तो वो 45 मिनट की आपकी तैयारी है क्या। जब वो तैयारी नहीं है तो फिर क्या करोगे। आज आप सनातन के संस्कार वो सब तो भूल जाओ, सेहत भी लेके खो के बैठ गए हो। 100 मीटर हमारे बच्चे भाग नहीं सकते। 13-13 साल, 12-12 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हमारी तामसिक प्रवृत्तियां होती जा रही है, ऊट पटांग खाते हुए, फालतू के आचरण करते हुए। हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, बड़ी विडंबना है। आपको एक कहानी सुनाता हूं अपने गुरुकुल की, अभी जल्दी की 10 दिन बात हुई, 10 दिन ज्यादा से ज्यादा। सुमीमेर से मुझे कॉल आया, सुमीमेर हॉस्पिटल सहारा दरवाजा आप लोगों को पता होगा। वहां से कॉल आता है कि एक बेटी एडमिट है, उनके साथ में 2 बेटियां हैं, और उनकी माताजी भाग चुकी है, दूसरी शादी कर ली है, पिताजी सुसाइड कर लिए हैं,
और एक बेटी दादी के टॉर्चर की वजह से एसिड पी ली है। मैं बोला उस बिटिया के पास है कौन? तो बोले कोई जिहादी भाई आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं बोला जिहादी और भाई, वो तो अपनी माँ बहन के नहीं होते तो हमारे कैसे हो जाएंगे? मैं यहां से आनंद फानन में वहां पहुंचा तो देख क्या रहा हूं, वो छोटी सी बिटिया जो 16 साल की है, वो बिटिया उनकी बड़ी तारीफ कर रही थी, बड़ी प्रशंसा कर रही थी। अरे वो चच्चा जान नहीं आए होते ना तो हम शायद नहीं बचते। समझना बातों को। मैं पहुंचा, बिटिया कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं, मैं आज से आपकी आजीवन जवाबदारी लेता हूं। और उस बिटिया को अपने गुरुकुल में अडॉप्ट किया और आज वो बिटिया अपने गुरुकुल में आ चुकी है। वो 3 बेटियां, एक की एज 8 साल है, एक की 12 साल है और एक 16 साल की है जो एसिड पी हुई है। वो 16 साल वाली बिटिया अभी भी एडमिट है, आज उसका ब्लड चढ़ेगा और वो बिटिया अभी 8 दिन और हॉस्पिटल में रहेगी, उसके बाद वहां से छूटेगी। और अपने आजू बाजू में देखो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं आ रही है जो हमारे लिए विष का काम करेंगी। मैं वहां पे अगर नहीं पहुंचा होता, अगर भगवान ने मुझे निमित्त नहीं बनाया होता, भगवान श्री श्याम महादेव जी की अगर आशीर्वाद नहीं होते तो शायद सनातन धर्म से 3 बेटियां और कम हो गई होती। और दूसरे में 36 दुश्मन हमारे बढ़ जाते, क्योंकि एक बेटी के ऊपर 12 बच्चे। आज शांति का संदेश देना जरूरी है, लेकिन उसके पहले शक्तिशाली बनना जरूरी है, क्योंकि कमजोरों की आवाज कोई नहीं सुनता। इस बात का ध्यान रखना। शांति होनी चाहिए, शांति का बांसुरी बजाओ। भगवान श्री कृष्ण को अगर सुनते हो तो भगवान श्री कृष्ण जैसा बनो। जब तक जरूरत है तब तक बंसी बजाते रहो चैन से हर जगह पे, लेकिन जब जरूरत पड़े तो सुदर्शन धारी भी बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह पे बांसुरी काम नहीं आने वाली। भगवान राम कभी नहीं चाहे कि युद्ध हो, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। भगवान राम कहीं लिखा हुआ है कि चाहे थे कि वो युद्ध करूंगा? कहीं आपने पढ़ा? हमेशा चाहे कि शांति हो। धर्म पत्नी का हरण हो गया, माता सीता का हरण हो गया, फिर भी चाहे शांति का प्रस्ताव भेजे। हनुमान जी गए, अंगद गए, बहुत सारे दूत गए कि रावण अब मान जाए, अब मान जाए, अब मान जाए, लेकिन राक्षस आखिर राक्षस होता है, वो शांति की भाषा नहीं समझता। तो अगर आप सोचते हो कि राक्षसों के सामने मैं शांति की प्रस्तावना रख दूं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं इस दुनिया। भगवान श्री कृष्ण खुद दूत बन के गए कौरवों के पास शांति का संदेशा लेकर कि अभी भी छोड़ दो, अभी भी उनको अब उनका हिस्सा दे दो पांडवों को। क्यों ऐसा कर रहे हो? शांति से सब रहो, भाई भाई हो। लेकिन राक्षस तो राक्षस, वो कहां समझने वाले? वो तो अपने शक्ति के मद में चूर होते हैं, वो अपने आप को ही ईश्वर समझने लगते हैं। तब ईश्वर को प्रकट होना पड़ता है कि इनका पतन जरूरी है, नहीं तो ये दुनिया को रहने नहीं देंगे, ये धरती को खत्म कर देंगे। हम पागलों जैसा भाईचारा भाईचारा करते करते अपने भारत में भी 8 स्टेट 600 डिस्ट्रिक्ट खाली कर चुके हैं। हम अल्पसंख्यक हैं और वो कट्टरता का परिचय देते हुए 59 राष्ट्र बना लिए। 59 कंट्री आपके अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। 59 कंट्री उनकी बन चुकी है और हम अपने राष्ट्र में भी 8 स्टेट 600 जिले में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। ये आंकड़ा पता कर लेना, ये मेरा आंकड़ा नहीं, आपके गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट का आंकड़ा है। हमारी मां बहन बेटियां जब लव जिहाद में फंस करके आती, हम लोग तो जाते हैं वहां पे। जो स्थिति होती है ना मां बाप की, वो जिनके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऐसे अपनी पगड़ी उतार करके बिटिया के चरणों में रख देते हैं, खुद साष्टांग दंडवत करते हैं, लेकिन बिटिया बोलती है नहीं,
हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, मैं तो अब्दुल के साथ में ही रहूंगी। लेकिन उसका नतीजा कुछ दिन बाद ऐसा आता है कि 36 टुकड़े करके फ्रिज में पड़ा हुआ मिलता है वही बिटिया, जिसको हम बड़े प्रेम से, बड़े लाड प्यार से पाल पोस करके बड़ा करते हैं। मेरी बातें हो सकती है कि आप लोगों को बुरी लगे, बहुत कड़वा बोल रहा हो ये बाबा, लेकिन सत्य यही है और मैं सत्य का साथ हमेशा देता हूं। मैं 2012 में जब निर्भया रेप केस हुआ था तब से अब तक, अफसोस की बात बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, 4 लाख से ज्यादा बेटियों को शस्त्र विद्या में प्रशिक्षित कर चुका हूं, वो भी निःशुल्क। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से मैं 7 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूं शस्त्र विद्या में। और आपके इस बेटे का सिर्फ एक ही सपना है कि मंदिर हमने बहुत बना लिया, बहुत सारे आश्रम बन गए, अब चलो वापस गुरुकुल की तरफ, गुरुकुल को बनाओ, गुरुकुल की तरफ बढ़ करके गुरुकुलों का साथ दो। वो गुरुकुल आपको योद्धा देंगे जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मां बहन बेटियों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। एक आचार्य चंद्रेश नहीं, करोड़ों आचार्य चंद्रेश आप लोगों के बीच में रहेंगे, जो धर्म के लिए, मां बहन बेटियों के लिए अपने लहू के आखिरी कतरे तक सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए लड़ेंगे, राष्ट्र की मां बहन बेटियों के लिए लड़ेंगे। क्योंकि गुरुकुल की ही देन थी कि हमारे मंदिर, हमारे साधु संत, हमारे आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब भगवान श्री राम जंगल में थे तो जब वहां के ऋषि मुनि सब तप कर रहे थे तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सब क्या कर रहे थे उस समय? उनकी रक्षा कर रहे थे। जो मांस के टुकड़े और मांस के लोथड़े और ऊपर से वो पिशाच जितनी चीजें फेंकते थे वो यज्ञ में न गिरे इसलिए वहां पे खड़े थे। तो जब साधु संत महात्मा यज्ञ करेंगे, जब हमारे मंदिरों में पूजा होगी, जब हमारे मंदिरों में घंटियां बजेंगी, तो कुछ राक्षसों को चुभेगा। उन राक्षसों से लड़ने के लिए योद्धा तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि एक चीज याद रखना, वर्दी लेट पहुंचेगी और जब तक वर्दी पहुंचेगी तब तक हम शायद नहीं रहेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि वर्दी कुछ गलत है, पुलिस वाले गलत है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि वो हमसे दूर बैठे हुए, सबकी सुरक्षा तो नहीं दे सकते एक साथ में। जैसे आपके नूह मेवात में दंगा हुआ था, आप लोगों को ज्ञात होगा। नूह मेवात के दंगे में पुलिस प्रशासन बाद में पहुंची, उसके पहले बहुत सारे कुकृत्य हो चुके थे। हल्द्वानी में पुलिस वालों बेचारों को खुद को घर के अंदर अंदर लोगों के बीच में से भागना पड़ा। और अगर पुलिस प्रशासन हर जगह पे बेचारा पहुंच पाता, क्योंकि नहीं पहुंच पाएंगे भाई, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, हर जगह पे कहां से पहुंचेंगे, तो शायद रेप केसेस नहीं होते। मेरी बेटियों को मैं जिनको तैयार किया हूं उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो बराबर पहले उठा लाती है, सेवा कर लेती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन को फोन करती है कि यहां पे पड़ा हुआ, इसको लेके जाओ। ये संस्कार, ये शिक्षा, ये गुरुकुलों से मिलती है, ये शक्ति गुरुकुलों से मिलती है। मैंने कहा अभी शांति चाहिए, लेकिन शांति के लिए आपके अंदर शक्ति होनी जरूरी है। आप रोड पे चले जा रहे हो, भेड़ बकरी गाय भैंस हो तो गाड़ी से उतर करके भी डांट के भगाओगे, वहां पे आप शांत नहीं बैठोगे। लेकिन वहीं पे कोई बड़ा जानवर जा रहा हो, कोई शक्तिशाली जानवर जा रहा हो, तो सांस भी इतने धीरे से लोगे कि कहीं सुनाई ना दे दे। वहां पे गाय भैंस अगर जा रही हो तो शांति नहीं होगी, आपको बड़ी जल्दी रहेगी। लेकिन बड़े जानवर जा रहे हो जी, अपने घरों में छोटा सा डंडा भी नहीं मिलता है। बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत चीजें खुल के तो नहीं बोल सकता क्योंकि संविधान कहीं ना कहीं हमें परमिशन ना कहूंगा कि अपने घरों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रखा करो, लाठी डंडे। हो सकता है कुत्ते कभी भी घर में घुस जाए तो कम से कम अपनी सुरक्षा कर सको। और इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूं
और अपना, हाँ एक चीज और बताना मैं भूल गया, आप लोग अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए थोड़ी देर के लिए और उसको अनलॉक कर लीजिए, मोबाइल को अनलॉक कीजिए। अब आप लोगों को एक नंबर मैं बोल रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। और ये नंबर इसलिए नोट करवा रहा हूं कि आपको कहीं पे भी अगर अनाथ बच्चा दिखे जिसके माता पिता ना हो, तो आप तुरंत हमारे गुरुकुल को हमें संपर्क कीजिए। हम उस गुरुकुल बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, गुरुकुल में रखेंगे और हाँ, उसके ऊपर एहसान नहीं करेंगे। शस्त्र शास्त्र आयुर्वेदा का एक शक्तिशाली योद्धा बना करके उस बच्चे को धर्म के लिए और मजबूती से खड़ा करेंगे। वो नंबर है 9898 97 1430। आचार्य चंद्रेश जी के नाम से सेव कर लीजिएगा या परित्राण शस्त्र गुरुकुल के नाम से सेव कर लीजिएगा। ये नंबर पे सिर्फ आपको कॉल, जब आपको कहीं ऐसा बच्चा मिल जाए तो आप छाती ठोक के अपनी जवाबदारी लेना कि मैं आज से और अभी से इस बच्चे की पूरी जवाबदारी मैं लेता हूं या लेती हूं। इस बच्चे के पूरे संस्कार, संस्कृति और सनातन सब इसके अंदर होगा और आने वाले कल में ये शिवाजी महाराणा प्रताप जैसा बनेगा। ये गारंटी आप खुद लेना, डंके की चोट पे बोलना कि ये बच्चा आने वाले कल का धर्म योद्धा बनेगा। और हमें उसमें अनाथ बच्चों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि हम तो एक ही बच्चा पैदा